हेलो रेडियंस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग पिछले 3 वीडियोस में हम लोगों ने डोमेन्स ऑफ अर्थ चैप्टर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स को कवर किया। इस वीडियो में हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बायोस्फीयर। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और उसके बाद हमारा हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों के ऊपर वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कृपया उन्हें जाकर देखें, तभी ये वीडियो आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आइए जानते हैं बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर क्या है? तो बिफोर स्टार्टिंग लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द यू कैन से दैट इट इज अ लिंक, okay, or it is just like a narrow zone of contact between the land, water and air। आसान भाषा में कहें तो बायोस्फीयर एक ऐसी जगह होती है जहां पर जमीन, फिर उसके बाद हमारे जितने आसमान जिसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं, और पानी यानी लैंड, वाटर और उसके बाद हमारा एयर, तीनों एक जगह आकर मिलता है। जैसे कि आप इमेजेस में अभी देख पा रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इमेज है ये, और इसमें आप देख रहे हो कि तीनों एक तीसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। तो अब हमारा बायोस्फीयर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बायोस्फीयर क्यों पढ़ते हैं? सवाल सबसे पहला हमारे यहाँ पर उठता है यही कि बायोस्फीयर की इंपॉर्टेंस क्या है, ओके, और बायोस्फीयर में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बायोस्फीयर एक ऐसी आपको यूनिक फीचर है पूरे धरती के ऊपर जो आपको किसी दूसरे प्लेनेट पर देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको लाइफ एग्जिस्ट करती है। जी हां, आप जो वीडियोस देख रहे हैं, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, और दुनिया में जितनी भी जीवित चीजें हैं, वेदर इट इज एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ओके, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एज वेल, ओके, सभी की सभी जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सभी की सभी बायोस्फीयर के ऊपर ही जीवित रह सकती हैं। यानी आपके बगल से गुजरने वाली नदियां, आपके बगल में जो सड़कें गुजर रही हैं, आप जिस स्थान पर रह रहे हो, पेड़ पौधे, चिड़ियां, सब कुछ बायोस्फीयर के अंदर आता है। तो बायोस्फीयर जाहिर सी बात कह सकते हैं हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बायोस्फीयर के ऊपर कौन कौन सी चीजें डिपेंड रहती हैं। तो बायोस्फीयर की चीजें आप देखोगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सभी इसके ऊपर क्या होती हैं, डिपेंडेंट रहती हैं। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 हमारे आपको क्या देखने को मिलते हैं, लैंड, एयर और वाटर, अगर इन 3 चीजों को हम अफेक्ट करते हैं किसी भी माध्यम से, वो कह सकते हो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के माध्यम से, वेदर इट इज लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन, तो इसका इम्पैक्ट बायोस्फीयर के ऊपर भी पड़ता है। यानी अगर ये इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ रहा है, ये गंदगी यहां पर फैल रही है, तो बायोस्फीयर भी इससे क्या होगा, हमारा अछूता नहीं रहेगा। यानी आपका जो एटमॉस्फेयर है, आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहां पर भी गंदगी फैलेगी, बीमारियां फैलेंगी, लोगों की मृत्यु होगी। ठीक है, तो ये चीज समझना है कि अगर पॉल्यूशंस यहां बढ़ रहे हैं तो इसका इंपैक्ट हमारे यहां भी होगा। अब इसमें एक और चीज क्या, नेचुरल कैलामिटीज, यानी कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, सुनामीज, साइक्लोन, वोल्केनिक एरप्शंस, बहुत सारी चीजें हैं। जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी क्या करती हैं, हमारे इन तीनों जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उसको अफेक्ट करती हैं। और जाहिर सी बात है, जब ये 3 कंपोनेंट्स अफेक्ट होंगे तो बायोस्फीयर भी के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आसान भाषा में, अगर अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक से धरती क्या होती है, हिल जाती है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आया, और अर्थक्वेक की वजह से धरती पर जो मूवमेंट आई, उसकी वजह से जो लाइफ एग्जिस्ट करती थी धरती की वजह से, वो भी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसा कि अभी आप इमेज में देख रहे हो, इमेज में जो ये हमारे लैंड्स में आप क्रैक्स देख रहे हो, ये नेपाल में आए हुए क्या है, हमारे अर्थक्वेक है। यहां पर अर्थक्वेक कुछ सालों पहले आया था और यहां पर काफी तबाही मचाकर वो गया था। जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी सारी ध्वस्त हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जितने भी नेचुरल कैलामिटीज हैं उसके इंपैक्ट डायरेक्टली हमारे ऊपर क्या होते हैं, पड़ते हैं। आइए बात करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको क्या है, डैमेजेस के बारे में, यानी फॉर्म्स ऑफ लाइफ धरती के ऊपर कैसे डैमेज होता है। डैमेज की अगर बात करें तो पॉल्यूशन सबसे बड़ी क्या है, आपको एक
वजह है जिसकी वजह से जो लाइफ है हमारी धरती के ऊपर वो डैमेज होती है। ओके, और इस पॉल्यूशन के बहुत सारे इंपैक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक पहली चीज जो आपको मैं उदाहरण के थ्रू समझा दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि आप देखते हो गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियों के साथ बहुत सारे क्या होते हैं, लोग कोयले जला रहे हैं खाना बनाने के लिए, या फिर विभिन्न प्रकार से आपको फ्यूल्स को क्या कर रहे हैं, वो जला रहे हैं। तो उसके जलने की वजह से आपको डिफरेंट गैसेस क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में निकलते हैं। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इसकी एमिशंस यानी आप कह सकते हो इसके उत्सर्जन निकलने का जो रेट है वो काफी ज्यादा हो चुका है। यानी गाड़ियां इतनी ज्यादा हो गई हैं धरती के ऊपर कि इसकी वजह से CO2 भी क्या हो गया, धरती के ऊपर बढ़ गया है। मैंने आपको बताया था कि CO2 की संख्या 0.03% के आसपास यानी 1% भी नहीं थी, पर वो उसकी संख्या बढ़ रही है। अब जब इसकी संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, इसकी संख्या बढ़ेगी तो मैंने आपको बताया था CO2 क्या करता है धरती के ऊपर, धरती को ये वार्म करने में मदद करता है, यानी धरती को गर्म रखता है। समझ में आया? और ये अच्छा है, तब तक अच्छा है जब तक CO2 की संख्या धरती पर ना बढ़ जाए। ओके, अगर CO2 की संख्या धरती पर बढ़ जाएगी तो वार्म का रेट भी बढ़ जाएगा, यानी धरती और तेजी से गर्म होगी। ठीक है, जब CO2 तेजी से बढ़ता है तो ये किसको लीड करता है, ग्लोबल वार्मिंग को। ग्लोबल वार्मिंग इससे बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली धरती के ऊपर का जो टेम्परेचर है उसका बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। सामान्य टेम्परेचर यानी जो एवरेज टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर ना होकर धरती का टेम्परेचर क्या होना आपको, ईयर बाय ईयर, उसके बाद डिकेड बाय डिकेड, फिर 50 सालों पर सेंचुरी बाय सेंचुरीज बढ़ते चली जा रही है, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसके पीछे की वजह कुछ आपको इस तरीके की पॉल्यूटेंट गैसेस देखने को मिलेंगी। अभी मैंने सिर्फ आपको CO2 का एग्जांपल दिया है। अब इसके बढ़ने से क्या होगा, इसके बढ़ने से क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल हमारा इंक्रीज कर जाएगा, सी लेवल हमारा इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह कि आइस पिघल जाएंगे, आइस मेल्ट्स कर जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, आप जानते हो कि जहां गर्मी बढ़ेगी वहां पर क्या होगा, आपको जो आइस है वो मेल्ट करेंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, तो वो पिघलेंगे तो नदियों में पानी और भी तेज बढ़ेगा। नदियां कहां जाकर मिलती हैं, नदियां समुद्र में जाकर मिलते हैं, और समुद्र में जब पानी बढ़ेगा तो जमीन कम होगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यानी शुरुआत यहां से हुई थी आपके गाड़ी खरीदने से। इसका मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी मत चलाओ, बंद कर दो, ये कर दो, आप गाड़ियां चलाओ, परंतु उसे क्या है, आप कह सकते हो कम चलाओ या फिर रिन्यूएबल वे में उसका इस्तेमाल करो। ठीक है, अपने पेरेंट्स को भी आप समझा सकते हो। CO2 की संख्या बढ़ी, धरती पर गर्मी बढ़ी, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, आइस मेल्ट हुए और सी लेवल हो गया, सी लेवल इंक्रीज कर गया। सी लेवल बढ़ा तो जो लैंड थे वो कम हो गए, यानी पहले अगर इतनी जमीन थी और ये पूरा पानी था तो अब क्या हो गया, पानी का स्तर यहां तक बढ़ गया है। अब कितनी जमीन बची हमारे पास, सिर्फ इतनी जमीन बची। अब इसी पर इतनी बड़ी जनसंख्या को आपको क्या करना, रखना और पालना है। तो आप समझ लीजिए किस तरह की आपको चीजें हैं, और इससे क्या होता है, हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। सो देयर इज अ नीड टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन दिस 4 टाइप्स ऑफ स्फीयर्स दैट प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ। ओके, बहुत ही जरूरी है कि पहले जो 3 कंपोनेंट्स हैं इसके बीच एक बैलेंस मेंटेन करें, ताकि हमारा बायोस्फीयर वाला जो रीजन है वो बेहतर तरीके से हम इसको कंजर्व कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ हमारे क्या थे, टॉपिक्स थे जो इस पूरे चैप्टर से हमारे बिलोंग करते थे और लास्ट टॉपिक थे। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।